ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया, जिसके बाद मामले पर चर्चा न कराए जाने को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 15 सालों से बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाए। इन्हीं मुद्दों पर सचिन यादव से खास बात की संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण के मामले पर काफी गहमागहमी देखने को मिली और उसके बाद अशासकीय संकल्प भी यहाँ पर पारित किया गया। हमारे साथ में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य सचिन यादव जी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, क्या मानते, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक काफी हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिला और फिर उसके बाद एक अशासकीय संकल्प लाया जाता है, उसको पारित कराया जाता है, फिर उसके बाद विपक्ष एक बार फिर से नारेबाजी करता हुआ वॉकआउट करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा ना संविधान में है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का भरोसा हमारे देश के विधि विधान में है, और इसीलिए लगातार ये संविधान को कमजोर करने का काम करते हैं। ये लगातार जो है लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो संपन्न होने जा रहे थे, उसमें ना तो पंचायती राज जो एक कानून बना है उसका पालन किया गया और ना ही संविधान के जो उसमें जो नियम प्रक्रिया है ना उनका पालन किया गया। हम लोग दो विषय को लेकर के माननीय न्यायालय में याचिका लगी थी, जिसमें रोटेशन की पॉलिसी थी और जो परिसीमन हमारी सरकार के दौरान हुआ था उस परिसीमन के आधार पर चुनाव हो। ये दो विषय लेकर के सरकार के सामने माननीय न्यायालय के सामने कुछ लोग गए थे। तो सरकार ने सही तरीके से अपना पक्ष जो है वहां माननीय न्यायालय के सामने नहीं रख पाई और उसी का परिणाम है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में एक असमंजस की स्थिति निर्मित हो रखी है। और जहां तक ओबीसी वर्ग का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को अनेकों अवसर मिले, लगभग 17 साल सरकार में बैठने का मौका मिला, लेकिन 17 सालों में ओबीसी वर्ग के न्याय के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए किसी प्रकार के निर्णय और फैसले, कोई कानून बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात करें कोर्ट जाने की बात, कोर्ट के साथ साथ में ये बात कही जा रही है कि आप कोर्ट चले गए, जिसकी वजह से चुनाव बाधित हो गए, चुनाव पर जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की सीटों पर चुनाव नहीं हो सक रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखा जाए? अगर संवैधानिक तरीके से, अगर पंचायत अधिनियम के दायरे में अगर ये चुनाव संपन्न होते तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनप्रतिनिधि को जो है किसी भी आम जन को माननीय न्यायालय की कोर्ट में जाना पड़ता। तो ये दो विषय लेकर के कोर्ट में लोग गए और कोर्ट में अगर सही तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना पक्ष रख पाती, पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ, साफ नियत के साथ अगर अपना पक्ष रख पाती, तो ये असमंजस की स्थिति जो है आज निर्मित नहीं हो पाती। सर्वसम्मति से संकल्प को पारित करने का काम किया गया और जिस तरीके से अगर पूरे ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर बात की जाए तो अब एक हल निकाला जाएगा और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात दोनों दल ने कही है, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके का निर्णय निकलकर सामने आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर आगामी चुनाव की जो पूरी रणनीति है वो तय की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दुष्यंत पाराशर, अनादि टीवी, भोपाल।